मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर अभी चर्चा हो रही है तो 8वें वेतन आयोग के लाभ को लेकर के कि 8वें वेतन आयोग में क्या कुछ बदलने वाला है और क्या 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जो कर्मचारी हैं, क्या उनका वेतन में कितना होगा, क्या उनको एरियर मिलेगा और सबसे कम जो मिनिमम जो मूल वेतन है 18,000 से 51,000 कैसे होगा। 18 से 51,000 का सफ़र को हम आपको पॉइंट वाइज बताते हैं। और आपका अगर 32,000 है, मान लिया जाए कि मूल वेतन, या 25,000 है मूल वेतन, तो 25,000 से 75,000 रुपया का कैसे तय करिएगा, कैसे तय होगा। और 32,000 रुपया है तो 32,000 से 90,000 रुपया का कैसे सफ़र तय होगा। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। देखिए, अभी फिलहाल कर्मचारियों को, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा लाभ किसी भी स्टेट में नहीं मिल रहा है। न सिर्फ बिहार में जाइए, किसी भी स्टेट में उतना लाभ नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था, जो सुविधाएं मिलना चाहिए था। कम बेश सभी जगह यही स्थिति है कि कर्मचारियों का वेतन बकाया है, कर्मचारियों का एरियर बकाया है, कर्मचारियों का प्रमोशन है, कालवश प्रोन्नति है। यानी कि अगर कहा जाए कि कर्मचारियों को मिला लिया जाए तो सरकार एक भी ऐसा काम नहीं कर रही है कि जिससे कि कर्मचारी का हित सध रहा हो। कहीं नहीं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को ही बिहार में आप ले लीजिए तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को देखिए कि क्या स्थिति है। एरियर को ले लीजिए, कौन सा ऐसा शिक्षक नहीं है कि जिसका एरियर बकाया नहीं है। प्रमोशन की बात ले लीजिए, प्रमोशन है, कालवश प्रोन्नति है, टोटल पेंडिंग है दोस्तों, टोटल भी पेंडिंग है। कहीं से भी कोई भी कर्मचारी किसी भी सरकार से खुश अभी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी सरकार से कुछ मांग रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, संघ है, वो कुछ सरकार से कुछ अलग डिमांड किए हुए है और सरकार उस डिमांड को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वो बात नहीं है। सरकार से वही मांग किया जा रहा है जो इसके नियमावली में है, जो इसके नियमावली में है, जिस नियमावली के तहत इन शिक्षकों को या फिर इन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी है, वही तो कर्मचारी संगठन जो है वो मांग रहा है अपने अपने सदस्यों के हित को लेकर के। लेकिन सरकार फिलहाल अभी सभी जगह चुप्पी साधे हुए है, जिससे कि कर्मचारियों में घोर निराशा है। अब सवाल उठता है कि 8वें वेतन आयोग, एकमात्र उम्मीद टिका हुआ है 8वें वेतन आयोग पर कि 8वें वेतन आयोग जो लागू होगा पूरे देश में, तो उस परिप्रेक्ष्य में बिहार पर उसका क्या असर पड़ने वाला है। यहाँ बिहार पर उसका क्या असर पड़ेगा, तो आइए आज हम बात करते हैं कि बिहार पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। देखिए, पिछले जो वेतन आयोग का गठन हुआ था 16 में, 7वां वेतन आयोग का, तो 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 था, सभी जान रहे हैं। और 8वां वेतन आयोग में अभी ये तय नहीं हुआ है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। कुछ 6 पॉइंट से ऊपर भाग रहे हैं, 3 पॉइंट से ऊपर भाग रहे हैं। कोई कोई जो संघ है वो 4.50 तक मांग किया है और मिनिमम जो है वो 2.83 या 2.86। तो हम 2.86 भी नहीं कर रहे हैं, हम 2.83 ही कह रहे हैं, 2.83 ही कह रहे हैं। अगर 2.83 भी होता है तो भी बिहार के सभी शिक्षकों के सैलरी में अच्छा खासा वृद्धि होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसमें अच्छा खासा वृद्धि हो जाएगा। इसलिए जितने भी शिक्षक हैं, चाहे किसी भी कोटि के शिक्षक हों, तो उनके वेतन में अच्छा खासा वृद्धि होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार इसे लागू करके एरियर के तौर पर कब से देती है। क्या सरकार एरियर देती है? 8वें वेतन आयोग का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इसमें तो ना का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार क्या 1 जनवरी 2026 से जो लागू करेगी, क्या उसका एरियर देगी। सवाल यही है कि क्या उसका एरियर सरकार दे रही है या नहीं। ये निर्भर करेगा केंद्र सरकार के फैसले पर। केंद्र सरकार अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लागू करके एरियर अगर देती है तो स्वाभाविक है कि इसका दबाव राज्य सरकार पर पड़ेगा और राज्य सरकार भी उस फैसले को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में, अभी बिहार सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है तो वहाँ ये कभी नहीं चाहेगी कि पीछे से दिया जाए। ये अटकलें हैं कि पीछे से दिया जाए, लेकिन नियम तो यही कहता है कि देना चाहिए। क्योंकि जब 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो दिसंबर 2025 के साथ समाप्त हो जाता है और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू हो जाता है,
तो 1 जनवरी से तो देना चाहिए सरकार को। लेकिन आज तक क्या ही है कि कर्मचारियों को बीजेपी कहीं नहीं कुछ दी है। इसका रिकॉर्ड है, इसका इतिहास है, नहीं दी है। कर्मचारियों के हित की बात अगर किया जाए तो बीजेपी से कई गुना बेहतर कांग्रेस की सरकार रहती है, जो कर्मचारियों को हित के लिए ज़्यादा सोचती है। और उसका आज जो कुछ मिला है ना केंद्रीय कर्मचारियों को या फिर उसमें, तो कांग्रेस का देन है, बीजेपी का उसमें से कुछ भी देन नहीं है। सवाल यही, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग अभी बीजेपी की जो सरकार है इससे चिंतित हैं कि 8वें वेतन आयोग जो लागू हुआ है तो इसमें बीजेपी बहुत तोड़ेगी मड़ोड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी नहीं देती है, हवाबाजी ज़्यादा करती है, लाभ नहीं देती है कुछ कर्मचारियों को। तो अब देखिए कि इसका लाभ कब से मिलेगा। इतना तो तय है कि बिहार में सभी शिक्षकों को लाभ मिलेगा। बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट कर रहे थे कि क्या बिहार में जो बीपीएससी के माध्यम से जो बहाल शिक्षक हैं या फिर विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं या फिर विद्यालय प्रधान जो बने हैं, क्या उन लोगों को 8वें वेतन का लाभ मिलेगा। तो देखिए 8वें वेतन का लाभ तो बिल्कुल ही मिलना चाहिए और मिलेगा भी जब पे प्रोटेक्शन मिल गया है। बहुत सारे साथी उसमें कमेंट करते हैं कि किसी कीमत पर, आप कह लीजिए किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों को अब मिलेगा। मैंने लोगों से इसका राय लिया है जो आज से 5 साल 7 साल पहले रिटायर हुए हैं, जो प्रशासनिक सेवा में भी थे, बहुत सारे ऐसे थे जो वेतन ही बनाते थे। उन लोगों ने कहा कि जब पे प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जब पे प्रोटेक्शन मिल गया है तो न देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो पे प्रोटेक्शन मिला हुआ है तो उसमें 7वें वेतन आयोग में उसको लाभ मिला था, नियोजित थे तब तो विशिष्ट बने, और वही नियोजित थे तो बाद में विद्यालय प्रधान बने। तो यहाँ जब मिल गया पे प्रोटेक्शन तो यहाँ पर मिलेगा। हाँ, सरकार पे प्रोटेक्शन नहीं देती। सरकार अगर पे प्रोटेक्शन नहीं देती तो ये कर्मचारी क्या करते, कोर्ट जाते, नियमावली में ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है, कोर्ट जाने से भी हार हो जाती। तो पे प्रोटेक्शन मिल गया है तो स्वाभाविक है कि लाभ मिलेगा। जैसे देखिए अभी एक मामला है कोर्ट में प्रधान शिक्षकों को लेकर के, तो देखिए वहाँ पर वेतन वृद्धि नहीं हो रहा है, केस खारिज होने जा रहा है और वेतन वृद्धि नहीं होगा, बस पे प्रोटेक्शन मिल गया, बस यही होगा। वहाँ पर वेतन वृद्धि नहीं होगा। चाहे आप राजकर्मी का दर्जा ले लिए हैं विशिष्ट शिक्षक के माध्यम से तो पे थोड़ी बढ़ जाएगा, एक इंक्रीजमेंट लग सकता है, वहाँ भी एक इंक्रीजमेंट लगेगा प्रधान शिक्षक के पद पर, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मूल वेतन में वृद्धि हो जाएगा। ऐसा कल्पना नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी नियमावली में नहीं, अगर आप जाइएगा तो भी हार होगी। आप जैसे देखिए और भी कुछ बातें हैं जो निकल कर आ रही है, जैसे मानते हैं टेट के मामले में, अगर टेट के मामले में कोई टीचर, किसी भी राज्य का टीचर कोर्ट जा सकता है, कभी नहीं कोर्ट जाएगा, कोर्ट में ही मामला लिया ही नहीं जाएगा। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का फैसला है, कहाँ से हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ें नहीं है सो नहीं होगा है, और जो चीज़ें हैं वो है। तो इसलिए बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों को इस चीज़ को जान लीजिए, बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों को 8वां वेतन का लाभ बिल्कुल मिलेगा। हाँ, ये सवाल है कि पे स्ट्रक्चर जो है वो ठीक ठाक नहीं है। तो देखिए पे स्ट्रक्चर सरकार इसलिए भी नहीं ठीक करती है क्योंकि पीछे से सरकार को देना होगा, और सरकार चाहती है कि जब लाभ ही देना है ना तो इसको नए सिरे से जो लागू होगा नेट पे कमीशन, तो यहीं से इसको ठीक करके और यहीं से जो भी देना होगा दिया जाएगा। यही कारण है इसलिए सरकार अपना राज खोलना नहीं मांगती है, समझ गए। इसलिए बिहार के जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, आप ये मत सोचिएगा कि 8वां वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप मान लिया जाए कि जैसे बीपीएससी वाले को 8वां वेतन का लाभ नहीं मिलता है तो सोचते हैं 15 से 20 हज़ार रुपया पर मंथ घाटा होगा, क्या फ़ायदा है फिर शिक्षक की नौकरी से। एक बार डीएलएड करिए, फिर आप सीटेट करिए, उसके बाद बीपीएससी की तैयारी करिए। अब तो बीपीएससी में 2 एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो जितना इधर दौड़ के भाग के आएगा उससे बढ़िया बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेगा, डायरेक्ट जो पदाधिकारी बन के निकलेगा, कि इसमें माथा कुटाएगा, क्या फ़ायदा है। तो इसलिए मन को छोटा बिल्कुल नहीं करना है, आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। विशेषज्ञों की भी राय है कि नहीं, बिल्कुल जो पे प्रोटेक्शन मिल गया है तो सारे शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।